मैं अपने ग्रुप पैकेज का नाम बता देती हूँ, और अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सक्लूड करनी है तो दैट विल बी लाइक एन एक्नॉलेजमेंट, जो आप नेक्स्ट टाइम जब वीज़ा पिकअप करें तो आप अगर फ़्लाइट चेंज करवाना चाहते हैं तो थोड़े पैसे भी कम लगेंगे। हेलो, सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट ऑन दिस वीडियो। ये Q&A मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत दिन पहले पोस्ट किया था कि मैं डालूंगी। जो इंडिया टू पेरिस वीडियो में आपके सारे क्वेरीज आ रही थी, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, उनका मैं रिस्पॉन्स दूंगी, बट ये लेट हो गया थोड़ा वीडियो। बट इन माई डिफेंस मैंने एक्चुअली ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड किया था, बट ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, सो आई एम रीशूटिंग इट एंड होपफुली आप तक ये अब बहुत जल्दी आ जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट मी गो थ्रू इंडिया टू पेरिस वीडियो मेरा, और उसमें जो कमेंट्स आए थे और उनको मैं फटाफट आंसर करती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है स्वप्ना जब पाटिल का। वो पूछ रही हैं, मैम विल यू प्लीज़ टेल अस शेयर द लिंक ऑफ द ग्रुप पैकेज यू ऑफर। सो मैं अपने ग्रुप पैकेज का नाम बता देती हूँ, आप मेक माई ट्रिप पे जाके सर्च कर सकते हैं। स्विस डिलाइट नाम था, और ये इनका कॉमन पैकेजेस हैं जो मैंने लिया था। ये एक इंडियन पैकेज था जिसमें इंडियन टूर गाइड था, मोस्टली लोग इंडियन थे, और 5 इंडियन मील्स इंक्लूडेड थे। इसके अलावा इनके पास कुछ फॉरेन टूर गाइड के साथ भी पैकेजेस हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप वैसा कुछ एक्सपीरियंस चाहते हैं तो। ओके, देन शी इज़ आस्किंग ऑल्सो वॉज फ्लाइट्स एंड वीज़ा वॉज हैंडल्ड बाय MMT टीम एंड इज़ इंक्लूडेड इन योर 5 लाख कॉस्ट। सो येस, जो फ्लाइट्स थी वो भी इंक्लूडेड था, पर जो वीज़ा का कॉस्ट था वो इसमें इंक्लूडेड नहीं था। आपको वीज़ा का असिस्टेंस मिलेगा MMT से, बट जो कॉस्ट है वो आपको एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा, वो आपको डायरेक्टली जाकर एम्बेसी में पे करना होगा। ओके, सो 5 लाख कॉस्ट में जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, उसमें फ़्लाइट्स, वीज़ा असिस्टेंस, होटल बुकिंग्स, 5 मील्स, ये सब इंक्लूडेड था, बट जस्ट नॉट द वीज़ा कॉस्ट जो लगा। ओके, देन मैडम ऐसे कंपनी से ट्रैवल करना रिस्की होता क्योंकि ऑल इंक्लूसिव चाहिए, ऐसे ट्रैवल कंपनी से ट्रैवल करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। ओके, वो कह रहे हैं अदर राजू कह रहे हैं कि उनको ऐसे ट्रैवल कंपनी से नहीं ट्रैवल करना पसंद और वो इंडिविजुअली करना चाहते हैं। येस, आई अंडरस्टैंड इट। अगर आप बहुत बार ट्रैवल उसी जगह पे कर चुके हो, आपको जगह का पता है, तो आप इंडिविजुअली अपने से फ़्लाइट और होटल बुक करोगे तो आप अपनी पसंद की चीज़ें कर सकते हो, और आपके थोड़े पैसे भी कम लगेंगे। इसमें आपके थोड़े 20-30 हज़ार रुपये तो आपके ट्रैवल पार्टनर के साथ ज़्यादा ही लगेंगे। सो आप देख सकते हो कि आपको कैसे कन्वीनियंट है। अगर आप पहले बार ट्रैवल कर रहे हो तो ये ट्रैवल पार्टनर्स के साथ अच्छा रहता है। ओके, मैम मैं फ़र्स्ट टाइम @अमित सिंह पूछ रहे हैं, मैम मैं फ़र्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया जाना है तो वीज़ा अप्रूव हो जाएगा फ़र्स्ट टाइम में? येस, ऑफ कोर्स हो जाएगा वीज़ा अप्रूव। सो ये देखिए, जैसे आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या कौन से भी बार ट्रैवल कर रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपका पेपर वर्क ठीक है तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल जाएगा। ओके, इस वीज़ा के लिए वैसे भी ये एक टूरिस्ट वीज़ा है, आप शॉर्ट टर्म वीज़ा है, इसके लिए इतना प्रॉब्लम तो वैसे होना भी नहीं चाहिए, पर यहाँ पर अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ठीक है यार, दैट्स अ डेवलप्ड कंट्री, वो नहीं चाहते कि वहाँ पर लोग आ जाएं और सेटल हो जाएं और वापस ही ना जाए। सो दे वांट टू जस्ट मेक श्योर कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और वापस आ जाएंगे आप। तो अगर आपका पेपर वर्क सही है, आपके सारे फिनेंसेस सही हैं, तो आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। ओके, देन ये बीच बीच में दूसरे वीडियोस के भी कमेंट्स हैं, सो मैं जस्ट उनको स्क्रॉल थ्रू कर रही हूँ। या कैन यू MG क्रिएशंस पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज़ टेल विच पैकेज यू टुक एंड वॉज इट इंक्लूडिंग वीज़ा? दिस वॉज द सेम क्वेश्चन, मैंने इसको पहले आंसर कर दिया। वीज़ा की फ़ीस इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब इंक्लूडेड था। एंड बिटवीन आप इसको पैकेज को कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एज दिस पैकेज लेना है। आप उनमें से उनकी पूरी आइटनरी होती है, जैसे 7 डेज़ का पैकेज है, सो Day 1 to Day 7 का सारी आइटनरी देंगे वो, कि कहाँ जाओगे, क्या करोगे, और अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सक्लूड करनी है तो वो आप उसको एक्सक्लूड भी करा सकते हो, पूरे पैकेज को कस्टमाइज़ करा सकते हो, खुद से फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो, फ़्लाइट्स रिमूव करवा सकते हो, और उसी हिसाब से आपका पैकेज का कॉस्टिंग होगी। और इसके साथ फ़्लाइट्स तो ऑब्वियसली अगर आपने एक बार एक्सक्लूड करा दी तो आप खुद से ही बुक कर लोगे,
उसका कोई मतलब नहीं है। बट अगर एक्टिविटीज़ आपने अगर कैंसिल करवाई हैं और अगर वहाँ जाके भी, डेस्टिनेशन पे जाके भी आप कोई एक्टिविटीज़ को वापस लेना चाहते हो तो आप वहीं पर अवेल कर सकते हो। तो जो टूर गाइड होगा वो एक दिन पहले आपसे पूछेगा जो नेक्स्ट डे की एक्टिविटी होगी कि जैसे 20 लोग हैं तो 10 लोगों ने ही ये अवेल की है, डू एनीवन एल्स वांट टू टेक इट। तो अगर आप उस टाइम इंटरेस्टेड हो तो तब भी आप उसको पे करके ले सकते हो। वो यूरोज़ में वैसे पैसे मांगता है, तो जस्ट इंश्योर कि आपके पास इतने कैश हो, उतना यूरोज़ में हो और आप उसको दे के वो एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, देन पूछा है एट द रेट स्वीट लाइफ ऑफ मनु ने, मैम अगर हनीमून के लिए जा रहे हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों के बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए। यस, सो अगर आप वर्किंग हैं, आप इंडिपेंडेंटली अपना सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ गई थी और हम दोनों ने एज ए इंडिविजुअल्स अपना वीज़ा अप्लाई किया था और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने अपने इंडिया टू पेरिस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताए थे, अगर किसी ने अभी भी ये वीडियो देख रहा है और वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो को लिंक कर दूँगी। तो उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी बताए थे कि कौन से वीज़ा के लिए आपको ज़रूरी होंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंडिविजुअली दोनों के लिए सबमिट करने हैं। ओके, अगर आपका जॉइंट अकाउंट वगैरह है तो आप उस तरह से भी अपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। आई बिलीव दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, बट दैट इज़ वेयर ये ट्रैवल पार्टनर्स काम आते हैं। ये आपको वीज़ा असिस्टेंस देते हैं और वो ये आपकी ये सब क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व करने में हेल्प कर देंगे। ओके, देन एट द रेट हर हर महादेव पूछ रहे हैं, डिड द टूर कंपनी टुक योर पासपोर्ट और द पासपोर्ट वॉज विद यू इन द होल ट्रिप। पासपोर्ट मेरे साथ ही था। हम पेरिस से जा रहे हैं ना, हम यूरोप ही जा रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं है, पासपोर्ट हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। जब आप वीज़ा के लिए एम्बेसी में जाते हैं ना अप्लाई करने के लिए वीज़ा, तब आपको ऑब्वियसली अपना पासपोर्ट देना होगा, उसी पे स्टैंपिंग होके वीज़ा की आएगी, तो आप तब वहाँ पे सबमिट करेंगे। पर तब वो आपको एक रिसीट देंगे, उस रिसीट में आपका सारा नंबर लिखा होगा, कितने सबमिट, क्या सबमिट, कब सबमिट किया है, वो सब डिटेल्स लिखी होंगी विद वीज़ा फीस एंड ऑल। तो दैट विल बी लाइक एन एक्नॉलेजमेंट जो आप नेक्स्ट टाइम जब वीज़ा पिकअप करने जाएंगे या आपके पास आएगा तो दैट विल बी काइंड ऑफ एन एविडेंस कि आपने अपना पासपोर्ट उनके साथ सबमिट किया है। बट इन द ट्रिप अगर आप पूछ रहे हैं तो ट्रिप में तो आपके पास ही पूरा टाइम पासपोर्ट रहेगा। अगर आप सेफ्टी वाइज पूछ रहे हैं तो इट्स आइडियल कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो आप अपने साथ अपना पासपोर्ट हमेशा कैरी करें, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज़ योर आईडी प्रूफ। तो हमेशा अपने साथ रखें, कभी कभी कोई देखना चाहे तो आप उसको दिखा सकें। और अगर कहीं गुम गया ना, क्योंकि तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर आपको इंडियन एम्बेसी जाना पड़ेगा, पासपोर्ट की कॉपी बनवानी पड़ेगी, दैट विल टेक योर होल टाइम एंड एनर्जी एंड दैट्स नॉट you want to do in your vacation. So be careful with your passport, that is a very important document. अपने साथ ही रखिए उसे। अगर कोई ऐसा दिन है जहाँ पर आप उसको पासपोर्ट को नहीं लेके अपने साथ जा सकते तो आप होटल रूम में उसको लॉकर में बंद करके जाइए, बट प्लीज़ सेफली रखिए उसको। ओके, देन लेट मी सी द रेट यश इंटरप्राइज पूछ रहे हैं, मेक माई ट्रिप की आइटनरी में फ़्लाइट थी, वही फ़्लाइट बुक थी या चेंज था फ़्लाइट में। तो जैसा मैं पहले बता रही थी कि ये जो पैकेजेस है वो कस्टमाइज्ड हैं, तो आप अगर फ़्लाइट चेंज करवाना चाहते हैं या रिमूव कराना चाहते हैं तो आप वो करवा सकते हैं। पर मैं उसी फ़्लाइट से गई थी, मेरी विस्तारा की इन्होंने फ़्लाइट दी थी, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी थी, टाइमिंग्स भी ठीक थे, तो मैंने चेंज नहीं करवाई थी और मैं उसी से गई थी। पर अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आप चेंज करवा सकते हैं। ओके, देन आप सिंगल ट्रैवल किए हैं या कपल में, ये जानना चाह रहे हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ मैंने ट्रैवल किया था। ओके, फलक इमरान पूछ रहे हैं, मेक माई ट्रिप से ट्रिप
प्लान करने पे सेफ है मैम क्या? आई ऑल्सो हैव ए प्लान टू यूरोप ट्रिप, लंडन, पेरिस, सो प्लीज़ रिप्लाई। एब्सोल्युटली सेफ है, एंड इट्स मोर देन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, बिकॉज देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, आपको नहीं पता उस जगह का ज़्यादा, और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, सो पर्सनली आई प्रेफर कि किसी ट्रैवल पार्टनर के साथ बुक कर लिया जाए रादर देन अकेले खुद से ट्रैवल करना। क्योंकि ये अगर आप ग्रुप पैकेजेस ले रहे हो तो आपको कंपनी भी मिल जाती है, सस्ते भी मिलते हैं, और एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। आई एम नॉट ए काइंड ऑफ पर्सन जो अकेले ट्रैवल करना पसंद करती है। आई लाइक टू बी अराउंड द पीपल इन अ ग्रुप, तो मैं तो ग्रुप में ही ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। तो आई विल कंसिडर कि ये ट्रैवल पार्टनर के साथ ग्रुप पैकेजेस आई प्रेफर नाउ, एंड आई कैन सजेस्ट दैट टू यू और रिकमेंड दैट टू यू एज वेल। पर और अगर आप मोर ऑन सेफ्टी पॉइंट से, जैसा मैं समझ रही हूँ कि आप पूछना चाह रहे हैं, तो सेफ्टी पॉइंट से तो डेफिनेटली एनी डे किसी ट्रैवल पार्टनर के साथ जाना प्रेफर कीजिए रैदर अलोन। वो आपका इंश्योरेंस वगैरह सब करके देंगे, एंड डेफिनेटली इट्स मोर सेफ एंड सिक्योर। ओके, देन नेक्स्ट माय जर्मन क्लॉक। आई डोंट नो कि अगर मैंने इसके बारे में अपने इंडिया टू पेरिस वीडियो में बताया था या नहीं, बट दिस इज़ माय क्लॉक जो मैं जर्मनी से लेके आई इसी अपने इंडिया टू पेरिस ट्रिप में, तो ये वही कुकू बज रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द ट्रैवलिंग द वर्ल्ड पूछ रहे हैं वो ओके नहीं, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सब्सक्राइब कर लिया आपको। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Then okay, I think I have passed all the questions. Some I have already responded. Let me check which are those which I already responded, so I can let you guys also know on this group, so a broader audience will know about it. मैम वीज़ा सिंगल एंट्री और मल्टीपल वीज़ा एंट्री मिलती है आपको। 90 डेज़ के लिए वीज़ा वैलिड होता है, तो आप कितने भी बार वो 90 डेज़ में जाके आना चाहें आप जा सकते हैं। जनरली लोग एक बार पहले चले जाते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द वीज़ा, और उसके बाद एंडिंग में एक और बार कहीं और घूम कर आ जाते हैं। क्योंकि ये शेंगन वीज़ा है एज़ यू नो, तो मल्टीपल कंट्रीज़ की एंट्री मिलती है। तो अगर आप एक कंट्री एक बार चले गए तो दूसरी कंट्री आप दूसरी बार जा सकते हो। Okay, someone is appreciating that part 1 and part 2 videos are such an honest feedback. Thank you for that. एक और इसमें क्वेश्चन था कि जो मुझे याद आ रहा है, इन सब के अलावा जो वो कस्टमाइजेशन वाली बात पूछ रहे थे, आई होप नाउ दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि कस्टमाइज़ आप करवा सकते हैं और वहाँ जाके भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, जैसे मेरा जो रात का पेरिस का टूर था वो मैंने यहाँ से बुक नहीं किया था, वो मैंने उस टाइम पे एक्सक्लूड करा दिया था, बट वहाँ जाके हमें लगा कि हाँ रात में भी ये सिटी को ज़रूर देखना चाहिए। वो 60 यूरोज़ का था, तो उसी टाइम हमने उनको 122 यूरोज़ फिर दे दिए थे और फिर हमने वो नाइट टूर भी किया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इतना रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिया तो वहाँ पर भी ले सकते हैं। तो आराम से किसी ट्रैवल पार्टनर के साथ, ज़रूरी नहीं है मेक माई ट्रिप के साथ ही कीजिए, किसी भी और ट्रैवल पार्टनर के साथ आप बुक कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे हैं, गो, आईबीबो, अगाडो, ये वगैरह वगैरह, पर आई फील कि मेक माई ट्रिप बहुत पुरानों सालों से चलता आ रहा है, तो यू कैन गिव इट ए चांस, क्योंकि मैंने अपने सारे ट्रिप्स हमेशा मेक माई ट्रिप से करे हैं, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आप ज़रूर मेरे साथ भी शेयर करिएगा कमेंट्स में, अगर आप ऑप्ट करते हैं उनसे तो मुझे भी कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स उनके बारे में और पता चलेंगे। विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू एंड इट आंसर्ड यू ऑल योर क्वेश्चंस, एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विद सम अनदर टॉपिक। बाय बाय।